हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दिनेश और स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पे। लास्ट वीडियो में हमने सोशल मीडिया के बारे में बात किया था कि ये जो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इवन यूट्यूब है, क्या ये रियल में फ्री है? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप अभी जाएं और उस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, यानी हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें न कि सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल करे। आज सोशल मीडिया हमारी लाइफ का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट हो गया है, एक अभिन्न अंग हो गया है कि अगर सोशल मीडिया से हम थोड़े से घंटे दूर रहें तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी लाइफ का कुछ पार्ट मिसिंग है। यानी सोशल मीडिया हमारी लाइफ में इतना अंदर तक घुस चुका है कि एक दिन अगर कोई हमको बोले कि एक दिन के लिए आप सोशल मीडिया को छोड़ दो तो शायद हम नहीं छोड़ पाएंगे। हमको कोई बोले कि भाई आप एक दिन व्हाट्सएप यूज़ मत करो, फेसबुक यूज़ मत करो, यूट्यूब यूज़ मत करो, आप टिकटॉक यूज़ मत करो, तो इंस्टाग्राम यूज़ मत करो, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सोशल मीडिया के इतना अधीन हो गए हैं, इतना गुलाम से हो गए हैं कि उसके बिना रहना अब थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम उसके जो है ना आदी हो गए हैं, हमें उसका नशा सा हो गया है। उसके बिना रहना अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो हमारे अपने आसपास के लोगों से बात नहीं करते हैं, लेकिन वो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों से जो है ना चैट करते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे की अगर मैं बात करूँ तो अपनी फैमिली से बात किए उनको काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन सारा दिन मोबाइल पे, टैबलेट पे, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, चैटिंग में और या गेम खेलने में, अपने फ्रेंड्स के साथ और या अननोन फ्रेंड्स के साथ भी ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया हमारे लिए हमारी फैमिली से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या सोशल मीडिया हमारे लिए हमारी जॉब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या सोशल मीडिया हमारे लिए हमारी स्टडीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या हमें सोशल मीडिया को उतना समय देना चाहिए जितना हम दे रहे हैं? तो इन्हीं सब सवालों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सोशल मीडिया उतना अटेंशन हमारा डिजर्व करती है जितना हम उसको दे रहे हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं, जैसे भाई हम अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ पोस्ट शेयर कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रहे हैं, या अपने फ्रेंड्स या दुनिया के साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों के लिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तब तक तो सही है। लेकिन अगर हम दिन रात बिना किसी उद्देश्य के, अगर दिन रात बिना किसी मोटिव के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर कमेंट किए जा रहे हैं, लाइक किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, पोस्ट पे पोस्ट किए जा रहे हैं, इससे हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वो अमीर और अमीर होती चली जाती हैं। इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो इस वीडियो का हमारा जो मेन मोटिव यही है कि हम कैसे सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है कि इंटरनेट को सिर्फ उसी वक्त ऑन करना चाहिए हमारे फ़ोन में जब हमें उसका इस्तेमाल करना हो। जब आपको अपना कुछ काम करना है इंटरनेट पे, इंटरनेट का डेटा ऑन किया और जैसे ही वो काम आपका पूरा हो गया उसके बाद आपको अपना डेटा बंद कर देना चाहिए। आपको शायद पता नहीं है कि अगर आप फ़ोन को यूज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन अगर डेटा आपका ऑन है तो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चलती रहती हैं जो आपके फ़ोन की बैटरी और आपके फ़ोन का डेटा यूज करती हैं। यानी अगर आप अपने इंटरनेट का डेटा ऑफ करेंगे तो इससे आपके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपके इंटरनेट का डेटा बचेगा और दूसरा, अगर आप इंटरनेट बंद करेंगे तो जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन हैं वो बंद हो जाएंगी, तो इससे आपकी जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन नहीं होगी। आपको पता होगा हर बैटरी का एक लाइफ साइकिल होता है कि वो कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। तो अगर वो बैटरी जल्दी से डिस्चार्ज नहीं होगी तो बैटरी का लाइफ टाइम बढ़ेगा। भाई बैटरी का लाइफ टाइम बढ़ेगा तो आपके फ़ोन का लाइफ टाइम बढ़ेगा, तो आपको नया फ़ोन जल्दी से नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए अगर
इंटरनेट को हम उस वक्त बंद रखें जब हम उसको यूज़ नहीं करना है, तो इसके दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। आपका डेटा बचता है और आपके फ़ोन की और उसकी बैटरी की लाइफ बढ़ती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा आज की डिस्कशन का कि फ़ोन के डेटा को सिर्फ उसी वक्त ऑन रखें जब आपको इस्तेमाल करना हो। जैसे ही अपना इंटरनेट का काम बंद हुआ, डेटा तुरंत बंद कर देना चाहिए। इंटरनेट बंद करने का एक और फ़ायदा है कि अगर आप कुछ अपना कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं और आपका इंटरनेट बंद है, तो इसका मतलब कोई नोटिफिकेशन आएगा नहीं, और नोटिफिकेशन आएगा नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट अपने काम से नहीं होंगे। आप अपना काम बहुत ही मन लगाकर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब वो पढ़ रहे हों तो हमेशा उनके फ़ोन का इंटरनेट डेटा बंद होना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है नोटिफिकेशन। हर ऐप के नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको बताते हैं कोई नया मैसेज आता है, नया पोस्ट आता है, उसके बारे में इन्फॉर्म करने के लिए आपको नोटिफिकेशन आते हैं। आपको ये नोटिफिकेशन बंद करने चाहिए अगर आप सोशल मीडिया के प्रकोप से बचना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो क्यों? क्योंकि आपको किसी भी ऐप का इस्तेमाल उस वक्त करना चाहिए जब आप चाहें, न कि ऐप वाले आपको नोटिफाई करके बुलाएं कि चलो भाई आ जाओ हमारी ऐप के ऊपर। नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं किसी ऐप को तब यूज़ करूं जब मैं चाहूं उस ऐप को यूज़ करना, न कि वो लोग मुझे नोटिफिकेशन भेजेंगे, नोटिफाई करेंगे तब मैं उसको यूज़ करूं। नहीं। तो अगर आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन ऐप्स के ऑन हैं और आप सोशल मीडिया के प्रकोप से बचना चाहते हैं, सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं, सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन नोटिफिकेशन को अभी के अभी बंद कर दीजिए। इसके कई फ़ायदे हैं। जैसे अगर नोटिफिकेशन बंद होंगे तो आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। गलती से अगर आपका इंटरनेट का डेटा ऑन भी रह गया तो भी आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। फिर कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं जैसे आपको लगता है उन ऐप्स में मैं नोटिफिकेशन बंद नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट आप उस ऐप के नोटिफिकेशन को साइलेंट कर सकते हैं कि जब आप कि मन करेगा मोबाइल को यूज़ करने का तो आप जैसे खोलेंगे तो आपको नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई ऐप मुझे लगता है नहीं जिसके नोटिफिकेशन आप बंद ना कर सकें। क्यों? क्योंकि भाई मान लो जैसे कुछ लोग सोचते हैं भाई जब मैं व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन बंद कर दूंगा तो कोई मुझे मैसेज आएगा, तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए, जिसके पास आपका व्हाट्सएप नंबर है उसके पास आपका मोबाइल नंबर भी है, तो अगर कोई ज़रूरी काम होगा तो वो आपको फ़ोन करेंगे। और अगर ऐसे ही वो फॉरवर्ड कर रहे हैं मैसेजेस जिसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप उन मैसेज से बच जाएंगे अगर आप नोटिफिकेशन को बंद कर देंगे। तो अगर आप सोशल मीडिया का रियल में सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन को अभी के अभी बंद कर दीजिए। इससे आप कम से कम डिस्ट्रैक्ट होंगे और आप अपना काम जैसे पढ़ाई हो, जॉब हो, पेंटिंग हो, भाई कोई भी दूसरा रुचि का काम बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और आपका मन बार बार नहीं करेगा कि मैं ऐप को यूज करूं। क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, साउंड आएगा तो ऑफ कोर्स आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, देखेंगे कि क्या मैसेज आया, फिर आप वहां पे जाएंगे, फिर उस ऐप में जाएंगे। मान लो फेसबुक जैसी ऐप में अगर आप जाते हैं नोटिफिकेशन के बाद, फिर वहाँ पे आपने एक कमेंट किया, एक कमेंट से दूसरा कमेंट, तीसरा कमेंट, टाइम वेस्ट ही होता है आपका। तो नोटिफिकेशन अभी के अभी बंद कर दीजिए। हमारा अगला पॉइंट है कि आपको सोशल मीडिया पे अननेसेसरी पोस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, आप अगर सिर्फ टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, फिर आप बार बार अपने मोबाइल को खोल कर देखते हैं कि किसने कमेंट किया, किसने लाइक किया। देखिए, बहुत ही सिंपल ह्यूमन नेचर है। तो आपने अगर पोस्ट किया है तो आपका मन तो करेगा ही भाई किसने लाइक किया, किसने कमेंट किया, ये देखने के लिए। फिर किसी ने कमेंट किया तो फिर आप उस कमेंट का जवाब देंगे। एक कमेंट का जवाब दिया, फिर दूसरा कमेंट आया, दूसरे कमेंट का जवाब दिया, फिर तीसरे बंदे ने आया, तीसरा कमेंट, उसका जवाब दिया। तो कमेंट का जवाब देते 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 कब आपका टाइम मिनटों से घंटों में, घंटों से पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, आपको खुद भी पता नहीं चलता है। तो अननेसेसरी
सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ उसी वक्त सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए जब आपको लगता है कि हाँ मुझे पोस्ट करना चाहिए। जैसे भाई आप कोई फ़ोटो शेयर करना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ या दुनिया के साथ। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी हर रोज़ नहीं होनी चाहिए। ये 15 दिन में एक बार, 20 दिन में एक बार या महीने में एक बार होना चाहिए। जब आपके पास आपको लगे किसी दिन आपके पास 3-4 घंटे हैं तो उस दिन पोस्ट किया। पोस्ट करोगे तो फिर आप देख सकते हो लाइक किसने किया, कमेंट किसने किया, और कमेंट का आप जवाब भी दे सकते हो। तो आपको अगर सोशल मीडिया को सही से इस्तेमाल करना है तो आपको सोशल मीडिया पर अननेसेसरी पोस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अननेसेसरी पोस्ट करना तुरंत छोड़ देना चाहिए। इससे आपका बहुत टाइम बचेगा और ये टाइम आप दूसरे कंस्ट्रक्टिव जो चीज़ें हैं, जो पढ़ाई, जॉब या कोई भी दूसरी अपनी रुचि, उसमें लगा सकते हैं। तो एक तो बात हुई कि आप अननेसेसरी पोस्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात है कि आप किसी की पोस्ट को बिना सोचे बिना समझे शेयर नहीं करेंगे। देखिए, जब आप किसी की पोस्ट को शेयर करते हैं तो वो पोस्ट आपकी टाइमलाइन पर आ जाती है। इसका मतलब है कि आप भी उन विचारों से सहमत हैं। वो जो विचार आपने शेयर किए हैं वो आपके भी विचार हैं। फिर कोई दूसरा इंसान उसके ऊपर कमेंट करेगा, फिर उस कमेंट का आप जवाब देंगे, फिर आपको गुस्सा भी आ सकता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हम शेयर कर देते हैं जिससे दूसरे लोगों को जो है बुरा लग जाता है, तो वो फिर कमेंट करते हैं, फिर आप उसके कमेंट का जवाब देते हो, आपको गुस्सा आता है, आपकी एनर्जी वेस्ट होती है। फिर भाई एट द एंड ऑफ द डे आना जाना तो कुछ है नहीं। जैसे अगर हम एक उदाहरण के तौर पर लें तो जैसे अब पॉलिटिकल कुछ पोस्ट होती हैं, तो एक बंदा जैसे ABC पार्टी को वो जो है सपोर्ट करता है, तो उसकी पोस्ट को उसने शेयर कर दिया। तो जो दूसरी पार्टी XYZ पार्टी है, वो पार्टी का जो सपोर्टर आएगा फिर उस बात को गलत ठहराने की कोशिश करेगा ऑफ कोर्स। तो फिर वो कुछ और कमेंट देगा, तो फिर आप उसका डिफेंड करेंगे, दूसरा कमेंट लिखेंगे, फिर वो कुछ और कमेंट देगा, फिर दूसरा सपोर्टर आएगा, फिर तीसरा सपोर्टर, और इस तरह से बहुत सारे लोग हो जाएंगे। हीटेड आर्गुमेंट होगा, दिमाग खराब होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, पूरा दिन बर्बाद जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या? ना उनको कुछ मिलना, ना आपको कुछ मिलना। सोशल मीडिया को पैसा मिल रहा है और आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो नहीं तो अननेसेसरी पोस्ट करें और ना ही अननेसेसरी किसी की पोस्ट को बिना सोचे बिना समझे शेयर करें। तभी आप सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, आप सोशल मीडिया के विक्टिम होने से बच पाएंगे। हमारा अगला पॉइंट है अननेसेसरी किसी की पोस्ट पे कमेंट करना। जैसे खास करके न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ होती हैं या कुछ भी किसी ने पोस्ट कर रखा, थर्ड पार्टी जो आपका फ्रेंड भी नहीं है, तो उसके ऊपर अगर आप कमेंट करोगे तो आपका रिप्लाई कोई ऐसा बंदा भी कर सकता है जो आपका दोस्त भी नहीं है। तो वो बंदा बहुत ही गलत लैंग्वेज भी यूज़ कर सकता है जो आपको बहुत ऑफेंसिव लग सकता है या आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। फिर आप उसका कुछ जवाब दोगे, फिर वो बंदा कुछ और गाली देगा, कुछ गंदी लैंग्वेज यूज़ करेगा, तो फिर और बंदे भी हो सकता है उस आर्गुमेंट में इन्वॉल्व हो जाए और बहुत ही अजीब टाइप की बहुत ही गलत लैंग्वेज जो है ना वो यूज करें। तो फिर आपका क्या होगा? आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपको गुस्सा आएगा और आप उस गुस्से की वजह से अपना ध्यान अपने काम में नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए अननेसेसरी थर्ड पार्टी पोस्ट जैसे न्यूज़पेपर हुए या कोई भी ऐसा पोस्ट हुई जहाँ पे आपका कोई रिलेवेंस ही नहीं है, वहाँ पे कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, तभी आप सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि आपको वेबसाइट्स पर और ऐप्स पर जहाँ तक पॉसिबल हो सके पासवर्ड सेव करके नहीं रखना चाहिए। जब आप वेबसाइट्स पर या एप्लीकेशंस पर पासवर्ड सेव करके रखते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है उन ऐप्स को खोलना और उन ऐप्स को यूज करना और घंटों उन ऐप्स पर टाइम स्पेंड करना। लेकिन अगर आप वेबसाइट्स पर या ऐप्स पर पासवर्ड सेव करके नहीं रखेंगे तो जब भी आपको यूज़ करना होगा आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसमें आपको आलस आएगा और आप सिर्फ पासवर्ड उसी वक्त डालेंगे जब आपको वो वेबसाइट या एप्लीकेशन रियल में यूज करनी हो। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप किसी भी वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर पासवर्ड सेव करके मत रखिए। इसका एक और फ़ायदा है, जब आप पासवर्ड सेव करके रखते हैं और आप
का कंप्यूटर या मोबाइल हैक हो जाता है तो आपके पासवर्ड भी हैक हो जाते हैं और आपके वो जो सारे के सारे अकाउंट्स भी हैक हो जाएंगे जिनमें पासवर्ड आपका सेव है। इसलिए अगर आपका पासवर्ड सेव नहीं है तो अगर आपका कंप्यूटर या मोबाइल हैक भी हो जाता है तो आपके अकाउंट्स हैक नहीं होते हैं। इसलिए आप अपनी वेबसाइट्स पर, मोबाइल में एप्लीकेशंस पर जहाँ तक हो सके पासवर्ड को सेव मत कीजिए। बस जब भी यूज करना हो लॉगिन कीजिए पासवर्ड डाल के, और जब यूज आपका पूरा हो जाए लॉग आउट कर दीजिए। दोबारा से यूज़ करना हो फिर से लॉगिन कर लो पासवर्ड वो डाल के। तो अगर आप इसका एक घाटा पासवर्ड सेव करने का ये भी है कि आप जनरली पासवर्ड सेव करने के बाद पासवर्ड भूल जाते हैं। जैसे मान लो किसी वजह से वो पासवर्ड मोबाइल से या आपके कंप्यूटर से किसी तरह से इरेज हो जाते हैं तो आपको, क्योंकि आपने तो पासवर्ड सेव करके रखे तो वो पासवर्ड आप भूल जाते हो। अगर आपको वो पासवर्ड सेव नहीं है और आपको डालना पड़े तो आपको याद तो है ही नहीं, तो फिर आपको सारे के सारे पासवर्ड जो है ना आपको फॉरगेट पासवर्ड करके जो लिंक है वहाँ से सारे के सारे पासवर्ड आपको रिट्राइव करने पड़ते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन में पासवर्ड सेव करके ना रखें जहाँ तक पॉसिबल हो सके। इससे आप सोशल वेबसाइट्स का कम से कम इस्तेमाल करेंगे और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टूडेंट्स के लिए कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। अगर आपने वो टाइम टेबल वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर दिया हुआ है, आप लिंक पर क्लिक करें और अभी जाकर वो वीडियो देखें। तो उस वीडियो में मैंने एक टेम्पलेट टाइम टेबल भी स्टूडेंट्स के लिए बताया था। तो उस तरह का टाइम टेबल जो है आप इंटरनेट यूज करने के लिए भी बना सकते हैं कि दिन के किस समय पर आपको इंटरनेट यूज करना है। भाई अगर आप इस तरह से करेंगे तो आप सोशल वेबसाइट्स को ऑफ कोर्स कम से कम इस्तेमाल करेंगे और बाकी का जो इम्पोर्टेंट समय है आपका वो आप अपने कंस्ट्रक्टिव काम, पढ़ाई, जॉब वगैरह में लगा पाएंगे। तो आज ही उस टाइम टेबल, अपने टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में इंटरनेट यूज करने के जो अपना टाइम है ना उसको फिक्स कीजिए कि मुझे इस टाइम पे या इतने घंटे तक ही इंटरनेट को यूज करना है, ताकि आप सोशल वेबसाइट्स का, इंटरनेट का सही से इस्तेमाल कर सकें। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जब आप अपने फैमिली से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हो या फिर अपनी कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हो जैसे पढ़ाई या जॉब वगैरह, तो आपका मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपका मोबाइल आपके पास होता है तो नोटिफिकेशन की वजह से या किसी भी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर आप अपने काम में ध्यान नहीं लगा पाते हैं। इसलिए अगर आप अपने इंटरनेट का, सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पढ़ाई के समय में, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के समय में मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए, ताकि कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी, अब कोई एप्लीकेशन आपको अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। तो हमारा सुझाव है कि आप अपना कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करते हुए अपना मोबाइल अपने पास ना रखें, और अगर रखना बहुत ज़रूरी है तो मोबाइल को हमेशा साइलेंट करके रखें ताकि कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। तो ये मेरी तरफ से कुछ सुझाव थे कि आप सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, या अगर मैं कहूँ तो आप सोशल मीडिया का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट ऐसा है जो इस वीडियो में छूट गया है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि कोई और अगर तरीका है कि हम सोशल मीडिया को अच्छे से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको सुझाव दूंगा कि सोशल मीडिया का सोच समझ के ही इस्तेमाल करें, अपना समय सोशल मीडिया पर ज़्यादा वेस्ट ना करें। इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल उसी समय करें जब आपको ज़रूरत हो, अन्यथा अपना समय वहाँ बर्बाद ना करके अपनी पढ़ाई में, अपनी जॉब में या अपने किसी भी दूसरी रुचि में समय लगाएं। उससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और आपके फ्यूचर में भी आपको उसका बहुत लाभ होगा। जबकि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने से सिर्फ समय बर्बाद होता है, इससे हमें कुछ भी लाभ नहीं होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। एक नई वीडियो के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और हमारी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू सो मच।